अरे क्वेश्चन दिया होगा यार, डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस वाला। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन H plus n concentration and pH of 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन प्योर वाटर। तो प्योर वाटर वाला तो करवा दिया था, बाकी दोनों वाला करने को बोला था। कितने लोग वो दोनों क्वेश्चन करके लाए हो? ठीक। तो जो सेकंड वाले का पीएच आएगा, क्या दिए थे? 0.1 मोलर NaOH नहीं, सेकंड वाले का पीएच आएगा, वो आएगा तुम्हारा 13। यही आ रहा है। 13 कितने लोग ले आ पाए हो? और जो थर्ड वाले का पीएच आएगा, वो पहले दिए क्या था? NH4Cl 0.1 मोलर ना। एन के भी कितना दिए थे? अरे के भी कितना दिए थे? के भी तो अलग दियो। 2 × 10⁻⁻² दिए थे ना, तो ये 459 5.9.3 आना चाहिए। 9.3। ये आंसर कितने लोग निकाले हो? ठीक है। और कितने लोग चाहते हो कि मैं सॉल्व करके दिखाऊं कैसे होता है? तो अब इसमें बेशरम टाइप के लोग हैं, सॉल्व भी नहीं किए हैं और ये चाहते भी नहीं कि मैं बताऊं, तो फिर तुम क्या चाहते हो? बता दो ना, सॉल्व करने के बाद भी बता दें। ठीक है, पहला वाला देखते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब डिसोसिएट होता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट? अमोनियम आयन बनाएगा प्लस क्या बनेगा? OH माइनस। ध्यान से देखते रहना। और NaOH डिसोसिएट होगा तो पूरा डिसोसिएट होगा, क्या बनाएगा? Na प्लस और OH माइनस, यही बनाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन कितना दिया? 0.1 मोलर। तो इसमें से कितना घटाओगे, 0.1 या 0.2? 0.1 अल्फा। तो इसका कितना बनेगा? 0.1 अल्फा। और इसका भी 0.1 अल्फा। और इसका अगर 0.1 है तो इसमें से कितना घटाओगे? 0.1 अल्फा या 0.2 अल्फा? पूरा 0.1 ही घटाएंगे, तो ये 0.1 बनेगा, ये भी 0.1 बनेगा। यही बनेगा ना। अब OH का कंसंट्रेशन, OH जो आ रहा है वो दोनों साइड से आ रहा है। 0.1 अल्फा ऊपर से और 0.1 नीचे से, तो टोटल OH का कंसंट्रेशन कितना होगा? हाँ। हाँ, तू खड़ी हो। सेकेंड लास्ट से बगल। OH का कंसंट्रेशन अभी जस्ट बताया मैंने कितना है? OH का कंसंट्रेशन कितना है? तो बगल में खड़ी हो। कितना है OH का 0.1। यही तो बताया मैंने। सेंस है कि 0.1 ही बता के बगल में खड़ी। OH का कंसंट्रेशन अभी जस्ट मैंने कितना बताया? वहाँ तक आवाज़ आती है मेरी? के बगल में खड़ी। OH का कंसंट्रेशन कितना बताया? 0.1, 0.01। 0.1 बोले, 0.01 बोले। तो पीछे खड़े हो गए, बीच में जो बैठे। हम्म। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से बोलते टाइम एकदम पीछे तक आवाज़ जा रही है और उसको सुनाई दिया, बैठ जा। और बाकी तू चारों को ही अलग से आवाज़ नहीं सुनाई नहीं। नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे, अभी तो बैठ जाओ। नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे, जब भी पूछेंगे ना, पढ़ा रहे होंगे और रेंडमली किसी से उठा के जस्ट उसी टाइम पे तो मैंने पढ़ाया है, बताया है, वही पूछे। और अगर तुम वो नहीं बता पाते हो, ये एज्यूम किया जाएगा कि तुम पढ़ा रहा था वो सुन नहीं रहा था। और इसका मतलब ये है
कि क्लास में नहीं हो। यह है कि तुम्हारा क्लास में बैठना, नहीं बैठने से तुम्हारे करियर पे और तुम्हारे नॉलेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्लास में बैठ के भी तुम नहीं पढ़ रहे हो तो फिर क्लास के बाहर ही रहो। ऐसे में फिर तुरंत ही बिना किसी एक्सक्यूज बाहर निकाल। ठीक है, ठीक है ना? इतना तो जो तुरंत पढ़ा है वही पूछेंगे, एक क्लास पहले का नहीं, 15 मिनट पहले का भी नहीं पूछेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हारी गजनी जैसी मेमोरी है, 15 मिनट बाद भूल जाते हो। पर तुरंत इतना शॉर्ट टर्म मेमोरी किसी का नहीं हो सकता। तुरंत जो पूछे हैं विद इन 10 सेकेंड पूछे, क्या नहीं बता पाया तो फिर उस टाइम पे क्लास से बाहर जाना। ठीक, तो यहाँ पे ओ एच एन का कंसंट्रेशन कितना होगा, 0.1 या 0.1 अल्फा? 0.1 प्लस 0.1 अल्फा। देख रहा कि बी का एक्सप्रेशन लिखते हैं वो क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस है इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये केबी का एक्सप्रेशन कैसे लिख रहे हैं। NH4 प्लस का कंसंट्रेशन बताओ कितना है, 0.1 अल्फा। OH माइनस का 0.1 प्लस 0.1 अल्फा, और NH4OH का 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, यही आएगा। और ये कितने के बराबर दे रखा है, 2 × 10⁻⁻⁵ ना। ऐसे में अगर तुम ध्यान से देखो तो ये अल्फ़ा बहुत छोटा है, दिख रहा है ना? तो क्या ये 0.1 प्लस अल्फ़ा को 0.1 माइनस अल्फ़ा से कैंसिल कर सकते हो? और ये तुम्हें पहली बार में नहीं समझ में आएगा, तुम्हें तीसरी बार में समझ में आएगा ना। जब तीसरी बार इस तरह की चीज़ करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा ये कैंसिल होता है। ठीक, जिनको नहीं आ रहा तो फिर इसका मतलब है कि 0.1 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻⁵ के बराबर होगा। तो अल्फ़ा कितना आएगा, 2 × 10⁻⁻⁴ के बराबर। ठीक है, ये जो अल्फ़ा आ रहा है ये पानी से ज़्यादा आ रहा है कि पानी से कम आ रहा है? पानी से कम आ रहा है। पानी में कितना आ रहा था, 2 × 10⁻² आ रहा था। यहाँ कितना आ रहा है, 2 × 10⁻⁴। ये पानी में ज़्यादा आ रहा है कि NaOH में ज़्यादा आ रहा है? हाँ, पानी में ज़्यादा। 10⁻² बड़ा होता है 10⁻⁴? 10⁻² बड़ा होता है, NaOH वाला कम है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन NaOH में कम आता है। क्यों कम आता है वे? कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा है कभी जिंदगी में? वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में घट जाता है, हैविंग एटलीस्ट वन कॉमन है। अगर अल्फा ये है, कोई OH आयन कंसंट्रेशन बता सकता है कितना होगा, 0.1 प्लस 0.1 इंटू 2 × 10⁻⁻⁴ यही आ रहा है? तो बता सकते हो कितना? जोड़ोगे तो ये 0.1 ही आएगा। H प्लस आयन कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो ये आएगा 10⁻13। pH आएगा वो कितना आएगा, देख रहा? ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻13 कैसे आएगा? Kw डिवाइडेड बाई OH एन। फॉर्मूला पता है ना? लिखूँ मैं वो फॉर्मूला? क्या आंसर है? क्या गलती किया था तूने? मैथ्स की दिक्कत। घर जाएंगे और नाइन्थ की मैथ की बुक उठाएंगे, ये सारे इक्वेशन सॉल्व कर, भाई 6 तक। ठीक, आ जाएगा। देंगे, परेशान अभी आया नहीं, ख़त्म नहीं हुआ, पढ़ाएंगे। इससे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा? थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, साइंस में कुछ रह गया? डायनेमिक्स में रह गया, आना खत्म।
ऐसे ही जब चैप्टर ख़त्म होगा ना, चैप्टर सारी चीज़ फिर बिल्कुल सही आएगा, फार्मूला गलत थोड़ा है। हो ही नहीं सकता, गलत लगा रहे होगे। 2 बार किए, दोनों बार सेम आंसर आया और वो मैच नहीं कर रहा है, तो मतलब आंसर गलत है। 2 बार किए और दोनों बार अलग आंसर आया, तो तुम्हारा मेथड ही गलत है क्या। अगला जो क्वेश्चन है उसमें NaOH नहीं दे के क्या दिया हुआ है, और कलर ले लेते, क्या दिया हुआ है NH4Cl। अब NH4Cl डिसोसिएट होता है तो NH4 प्लस और Cl माइनस बनाता, यही बनाता है ना। अब अगर इसका 0.1 मोल है तो इसका कितना बनेगा, 0.1, और इसका भी 0.1। तो यहाँ पे क्या कॉमन आयन है, NH4 प्लस, और ऐसे में ये जो NH4 प्लस का कंसंट्रेशन आएगा वो कितना आएगा, 0.1 प्लस 0.1 अल्फा, क्या, और ये आएगा 0.1। ये पी के एक्सप्रेशन में रखेंगे, इसकी जगह पे क्या लिखोगे, 0.1 प्लस 0.1 अल्फा इंटू 0.1 अल्फा डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, यही आ रहा है। और अगर ये कितने के बराबर रहता है, 2 × 10⁻⁵ के। अगर अल्फ़ा बहुत छोटा है तो इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, जो अल्फ़ा आएगा, माइनस ही लिखा हुआ है, अल्फ़ा जो आएगा वो आएगा 2 × 10⁻⁴, यही आ रहा है। OH एन कंसनट्रेशन कितना आएगा, 2 × 10⁻⁵ दिख रहा है, अरे दिख रहा है ना। ये कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, आ रहा है सबको समझ में। तो अगर OH आयन कंसंट्रेशन ये है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन बता सकते हो, ये आएगा 1/2 × 10⁻⁹ यही आ रहा है। कैसे इतना जल्दी जल्दी कर रहे हैं भाई, याद करके बैठे हैं, तुम भी कर सकते हो बहुत आसानी से। मैं एक बार में आंसर ना लिख के, उनके लिए जो कमजोर दिमाग वाले लोग हैं उनके लिए फिर से लिख देता हूँ मैं। OH आयन का कंसंट्रेशन होता है 0.1 अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁻⁴, यही आएगा। 0.1 को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻1, क्या, और ये जो 10⁻⁻1 है, 10⁻⁻4, ये जब मल्टीप्लाई होता है, ये 10 गायब हो जाता है, -4 -1 हो जाता है, तो -4 -1 मिला के कितना होगा, एक लाइन में कर दिया, समझ तो नहीं गए, अरे समझ गया ना बे। H प्लस एन कंसनट्रेशन जो होता है वो होता है H प्लस एन कंसनट्रेशन इंटू OH आयन कंसनट्रेशन इज इक्वल टू KW के बराबर होता है ना। यहाँ पर आएंगे तो H प्लस एन कंसनट्रेशन बनेगा फॉर्मूले से KW डिवाइडेड बाई OH आयन कंसनट्रेशन, और KW वैल्यू कितनी होती है, 1 × 10⁻⁻14, और OH का कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁵, और ये -5 जब ऊपर जाएगा तो ये एक माइनस कैसे रह गया, ये वाला माइनस कैसे यहाँ रह गया यार, अच्छा ये 5 का माइनस है, तो यहाँ पर ये 10 गायब होगा और ये +5 हो जाएगा, दिख रहा है। तो 14 -14 +5 जोड़ के कितना आता है, -9, क्रॉस वॉस कर दो, ये आया हमारा H प्लस एन कंसेंट, ठीक है। तो pH आएगा तो 9.3 आएगा। अब तुम कहोगे फिर से इतना जल्दी कैसे लिख दिया, हमको नहीं समझ में बता रहे pH आएगा माइनस ऑफ लॉग 1/2 × 10⁻⁻9, ये बनेगा माइनस ऑफ लॉग 1/2 माइनस ऑफ लॉग 10⁻⁻9, ये बनेगा। अब ये कैसे है, उसके लिए एक फार्मूला होता है, वो मैंने पढ़ाया हुआ है, और मैं लिखूं क्या, तो माइनस ऑफ लॉग 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं
लॉग ऑफ 1/2, लॉग ऑफ 2, और माइनस ऑफ लॉग 10, 9 को इधर ले आएंगे तो ये +9 बन जाएगा, +9 log 10 ये आएगा। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। और log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3, तो ये आएगा 9.3। हाँ, अब हो सकता है कुछ लोग और हों इसमें जो माइनस ऑफ log 1/2 को log 2 कैसे लिख दिए ये नहीं समझ पा रहे हो, तो उसके लिए बताऊँ, उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, मैं नहीं बता रहा हूँ। यही काम रह गया, मैथ पढ़ाएंगे। तो ये सारा कैलकुलेशन करना तुम्हारा काम है, मेरा काम बस यहाँ तक एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है? उसके बाद का काम तुम्हें ही करना होगा, और एग्जाम में भी तुम्हें करना होगा। मैं भले ही मैं सॉल्व कर दूंगा, उससे तुम्हें कुछ आएगा नहीं। मैं तो बहुत आसानी सॉल्व, मैथ का स्टूडेंट रहा हूँ, जब मैथ्स आती है, भले ही मैथ बहुत घटिया थी मेरी, फिर भी मैथ्स मुझे इतनी आती है कि मैं कर सकता हूँ। पर एग्जाम में तुम्हें खुद से करना पड़ेगा, भले ही तुम्हें नहीं आता है मैथ्स। अगर मैथ्स तुम्हें नहीं आता है, गलती करते हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में के बिना तो नीट नहीं निकलेगा। खाली बायो से नीट निकलता, फिजिक्स केमिस्ट्री देने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्या? हाँ हाँ, फार्मूला फार्मूला तो वही होता है, वो पानी में होता है। पानी फार्मूला सिर्फ पानी में लगता है, ठीक। छाप लिया ना? ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग अपने मन से सही सही आंसर निकाल पाए थे? बाकी छापने में लगे पड़े हैं, बोले हैं मत छापा करो, अपने से लिखा करो, सॉल्व करके अपने से आंसर निकालोगे तो आ जाएगा। एक और क्वेश्चन दे क्या? वैसे तो छोड़ो, लिखो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बारे में कोई बता सकता है? कोई भी इंसान पूरी क्लास में हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में डिफरेंस बता सकता है क्या? क्या मैंने कभी जिंदगी में हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस पढ़ाया है के बारे में बताया है? दोनों में डिफरेंस बता सकते हो स्पेलिंग छोड़ के? बस 3-4 लोग हाथ उठा रहे, बाकी लोग भी वो भी कुछ बताना चाहते? ठीक है, बैठ जाओ। अगर किसी सब्सटेंस को पानी में डिजोल्व करें, तो अगर वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, पॉजिटिव कैटायन और एनायन, एक्वस कैटायन और एक्वस एनायन में ब्रेक हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हाइड्रेशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस में जो कैटायन होता है उसको, दोनों ही आयन, कैटायन और एनायन दोनों ही आयंस को वाटर के मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेर लेते हैं विद आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये पढ़ाया हुआ है मैंने। और अगर किसी सब्सटेंस को पानी में डाले और वो पानी से रिएक्ट करके दो डिफरेंट कंपाउंड बना ले, ऐसे में उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। ये डिफरेंस है। आयनिक कंपाउंड मोस्ट ऑफ द टाइम हाइड्रेशन करते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड टाइम हाइड्रोलिसिस। क्या? ग्लूकोज को पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रेशन होगा या हाइड्रोलिसिस? हाँ, कुछ नहीं होता, ग्लूकोज को पानी में डालने से बस डिजॉल्व हो जाता है, ना रिएक्ट करता है वो, और नई आयंस में ब्रेक होता है। पर तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होगा भाई? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, अगर किसी सॉल्ट को पानी में डाले तो वो हाइड्रोलिसिस मतलब आयंस में ब्रेक हो जाए कि रिएक्ट कर दे, एसिड और बेस का फॉर्मेशन करे, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। लिखो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन। इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ न्यूट्रल इन विच सॉल्ट रिएक्ट विद वाटर। सॉल्ट में स्पेस सॉल्ट लिखना, सॉल्ट मत लिख देना। सॉल्ट reacts with water, produce acid, and or base।
एंड और लिखने आता है एंड स्लैश। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करें और वो एसिड और बेस में से कुछ भी एक बना लें या दोनों ही बना दें, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं ना। अब जो तुम्हारे पास एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट का नॉलेज है ना, अगर तुम उसको अप्लाई करते हो तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस। पढ़े हो ना वे? सॉल्ट और वाटर मिलाने से एसिड और बेस बनता है क्या? कभी नहीं बनता, है ना। पर आयनिक इक्विलिब्रियम में बनता है क्या? थर्मोडायनेमिक्स में नहीं बनता। ऐसा कैसे हो गया? थर्मोडायनेमिक्स से आयनिक इक्विलिब्रियम में आने में ऐसा क्या चेंज हो गया जिससे कि अब ये प्रोसेस, मैंने ही थर्मोडायनेमिक्स में बताया था कि ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, बताया था कि नहीं बताया था? और मैं ही कह रहा हूँ कि यही रिएक्शन है, ये होती है। तो ऐसा थर्मोडायनेमिक्स से आयनिक आते आते ऐसा क्या चेंज हो गया कि ये रिएक्शन अचानक से स्पॉन्टेनियस होने लगा? थर्मोडायनेमिक्स खत्म करने से पहले तक तुम्हारे पास जो एसिड बेस की नॉलेज थी, में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट तुम्हें आता था। कौन सा कॉन्सेप्ट? आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट। याद आ रहा है? और अभी आयनिक पढ़ते टाइम तुम्हारे पास तीन एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट है, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट और लुईस कॉन्सेप्ट। पर यहाँ पर हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं वो ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट यूज़। ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट में तुम्हें याद होगा मैंने बताया था, उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते? वीक कंजुगेट एसिड और वीक कंजुगेट बेस बनाते हैं। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि कुछ एक दो सॉल्ट हों तो पानी में डिजॉल्व करें एसिड और बेस का फॉर्म। पर अगर आर्हीनियस वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। क्या? दोनों यूज़ करके बताते हैं और बताते हैं कि कैसे ये रिएक्शन पॉसिबल भी हो पाती है जबकि ऐसा लगता है कि पॉसिबल होगी ही नहीं। क्या? देखो, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट टोटल 4 टाइप के सॉल्ट होते हैं। पहला लिखो, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा लिखो, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तीसरा क्या लिखवाएंगे? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। चौथा क्या लिखवाएंगे? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड। लोग के नीट के एग्जाम में, नीट के सिलेबस में थियोरी ऑफ इंडिकेटर है कि नहीं है? इंडिकेटर्स की थियोरी क्या हटा दिया? इंडिकेटर बारे में मिथाइल ऑरेंज वगैरह, यार वो पिछली बार हटा दिया था ना, तो इसलिए। आज तुम लोग को एक ही क्लास है तुम लोग में या दो क्लास है? एक ही क्लास है ना, कल शायद तुम लोग में दो क्लास है। अरे मैं भी 1 घंटा बैठा रहा, उसके बाद फिर मुझे याद आया कि अरे क्लास भी है, फिर हटाना पड़ गया। तो आज तो एक ही क्लास है तुम लोग में, कल मेरी दो क्लास है। और वही शाम जो सेकंड है, जो आखिरी क्लास है वो 12 से 1:30 और फिर 2 से 3:30 ना। और वो क्लास लेंगे क्योंकि उसमें क्या हो गया था ना, कल वाले में क्या हो गया था कि मैं गया था पर अचानक से एक मैसेज आ गया कि अर्जेंट मीटिंग, करते करते ही आधा घंटे से पढ़ाने का कोई सेंस बनता नहीं था। मैसेज करवाया था कि जाके बोल दो, देर तक बैठ। और कल मत भागना। क्या? कल ये नहीं सोच के कि आज भी नहीं पढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, कल पढ़ाएंगे। क्या? तो कल रहना, ठीक है ना। और ऐसे ही परसों कोई क्लास नहीं है, पर सैटरडे को मेरी दो लगातार क्लास है। 8:30 से 10 वाली है और 10:15 से 11:45। पहली दोनों, पहली दोनों। हाँ, हाँ वो 10 बजे से है, वो इसीलिए 10 बजे से है कि 8:30 बजे से मैं क्लास, एक्स्ट्रा क्लास है, इसलिए तुम्हारी क्लास 10 बजे से।
तुम बड़ा खुश हो रहे थे क्या कि एक दिन सोने को मिलेगा? आदत तुम्हारी खराब नहीं करना चाहते हैं। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो संडे को तुम्हारा टेस्ट होगा उसमें सिर्फ सोल्यूशन आएगा। हाँ, और पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं आएगी, सिर्फ सोल्यूशन है। क्या? खाली एक चैप्टर। हाँ हाँ। तो सोल्यूशन सोल्यूशन जो है वो मैं इस वीक के एंड तक पढ़ा दूँ। ठीक है, सोल्यूशन ख़त्म कर दे अगर, तो वो कर लेंगे। और उसके बाद वो पेपर दे देना, फिर अगले वीक से जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें तुम लोग को पीरियोडिकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे और आयनिक इक्विलिब्रियम वहाँ केमिकल बॉन्डिंग तक पढ़ाएंगे। ठीक है? नहीं नहीं, सिर्फ आयनिक, सिर्फ सोल्यूशन का कुछ। हाँ हाँ, तुम्हारे फायदे के लिए सब यहाँ लोग बैठे हैं। ठीक है? और इनऑर्गेनिक में मैं एक चीज़ बता देता हूँ तुम लोग को। इनऑर्गेनिक की कुछ चीज़ें याद करनी होती है, मैं जानता हूँ बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, और जिनको लगता है कि ये सब याद ही करने वाली चीज़ है तो मैं उन्हें बता दूँ कि मैं इनऑर्गेनिक में बहुत कम याद करवाता हूँ और समझाता ज़्यादा हूँ। तो समझने पे फोकस करेंगे और केमिकल बॉन्डिंग को खास तौर से समझेंगे, ताकि जब ऑर्गेनिक पढ़ाया जाए ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आए। कि अगर केमिकल बॉन्डिंग तुमने ढंग से नहीं पढ़ा, ऑर्गेनिक तुम्हें समझ में नहीं आए। ये जब मैं बॉन्डिंग पढ़ाऊँगा टाइम पे ये खास ख्याल रखना कि ऐसे जो आगे ना डेविएट हो जाते हैं ना क्लास में कुछ लोग, वो ना हो केमिकल बॉन्डिंग में। तो ये तो फिर ऑर्गेनिक पूरा बर्बाद हो जाएगा, समझ में नहीं आए। इनऑर्गेनिक कोशिश करूँगा कि मैं ही पढ़ाऊँ, है ना, पर अगर टाइम बाउंडेशन और टाइम की रिस्ट्रिक्शंस कुछ ऐसी रहती हैं, अगर कुछ होता है इनऑर्गेनिक पैरेलल में कोई एक टीचर है तो मैं ऐसा छोड़ के फिर दूसरे को सर को नहीं भेजूंगा, मैं पढ़ाता रहूँगा। पैरेलल में एक और सर रहेंगे वो भी। क्या? अगर ऐसा होता है, वैसे मैं कोशिश करूँगा कि मैं ही पढ़ाऊँ। क्या? तुम लोग क्या चाहते हो? हाँ देखो, कोई क्या कह रहे, ना पढ़ाऊँ मैं, इनऑर्गेनिक ना पढ़ाऊँ मैं, क्यों? हाँ बात तो सही है, इनऑर्गेनिक याद नहीं रहता मुझे, और इसीलिए इनऑर्गेनिक भी समझाने की ही कोशिश। और ऑर्गेनिक भी याद करने वाली चीज़ तुम्हें लगती है? अगर तुम्हें ऑर्गेनिक याद करने वाली चीज़ लगती है तो मैं तुम्हें बताऊं, तुम अपना बैच ट्रांसफ़र करा लो। ठीक है? ऑर्गेनिक मैं याद वाद नहीं करा पाऊंगा भाई। ठीक। इनऑर्गेनिक में यार देखो थोड़ा सा हाथ कमज़ोर है मेरा, है ना, इनऑर्गेनिक उतना। हाँ हाँ। ए, तू लोग के पढ़ाने भर का आता है मुझे तो तू लोग को तो कुछ भी पढ़ाऊंगा तो समझ जाओगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, यहाँ कुछ भी पढ़ाता हूँ, गलत भी पढ़ा रहे हैं सब में, हाँ सर एकदम सब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है? लिखो। तो 4 टाइप के सॉल्ट लिखवाया मैंने, कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सारे हैं। ठीक है? तो पहले बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एक ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। जैसे सबसे बढ़िया जो सॉल्ट है वो क्या लगता है? NaCl। अब NaCl में जो सॉल्ट बना है वो किस एसिड से बना है और कौन से बेस से बना है, ये बता सकते हो क्या? देखिए, एसिड कौन सा है? HCl। और बेस कौन सा है? NaOH। ये दिखता है ना? और जिनको नहीं दिखता है उनको मैं बता दूं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, ये बनेगा Na+, और ये क्या बनेगा? Cl-। तो जो माइनस वाला पार्ट है उसके साथ H लगाओ, और जो प्लस वाला पार्ट है उसके साथ OH लगाओ, तो तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा एसिड और कौन सा बेस। ठीक है? तो NaCl, NaOH और HCl का सॉल्ट है। इसमें HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग। और NaOH भी क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक जो सॉल्ट बना है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। ठीक है? क्या कोई इंसान इसके अलावा कोई और सॉल्ट बता सकता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हो? बताओ। 2 सॉल्ट बता जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। पता ही नहीं है तो उसके बगल में खड़ा हो।
H2SO4, H2SO4 सॉल्ट है, सॉल्ट बताना है, क्वेश्चन सुना कर, बैठ जा बैठ जा, करो जल्दी बताओ, तुमको सॉल्ट बताओ, खाली सॉल्ट के नाम पे नमक ही पड़े हो, NaCl हैं, बट NH4Cl, NH4Cl कौन कौन से एसिड और बेस का सॉल्ट है? HCl और NH4OH ना, क्या बोलते हैं? हाँ तू कर, बता दो सॉल्ट बता जल्दी से। बहुत ही अच्छा, NaOH को सेम रखा है और दो एसिड बदल दिया, कोई दिक्कत नहीं। इतना भी दिमाग, इतना ही दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन, क्या? और अब NaOH की जगह पे KOH ले लो, तो अब क्या बनेगा? KCl, K2SO4 और KNO3। यही तो बताना था, इतना भी दिमाग नहीं लगा पा रहे हो, यही करना था। कुछ एसिड, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में रिएक्शन करानी थी। हाँ हाँ, और भी बहुत सारे, बहुत सारे। ठीक है, अब मान लो कि NaCl लेते हैं, ध्यान से देखना, NaCl लेंगे और ये पानी में डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा? Na+ और Cl-, यही बना रहा। और पानी भी डिसोसिएट होता है, क्या बनाता है? H+ और OH-। तो ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो किसके साथ कंबाइन होगा यहाँ पे? नेगेटिव वाले के साथ। पॉजिटिव वाला किसके साथ कंबाइन होगा? Na+ और OH- आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? NaOH। अब NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट? तो ये बनेगा कि पूरा डिसोसिएट हो जाएगा? पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। तो Na+ और OH- मिल के NaOH बनाएंगे, या NaOH आपस में डिसोसिएट होकर Na+ और OH- बनाएगा? दूसरा वाला जो बोले वो सही है। तो ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? नहीं हो, मतलब NaOH बना कि नहीं बना पे? नहीं बना। H+ और Cl- जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? HCl बनाएंगे। अब HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो HCl बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बन, HCl भी नहीं बना। तो पानी में डालने से इस सॉल्ट को एसिड और बेस में से किसी का भी फॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है? हाइड्रोलिसिस हुई कि नहीं हुई बे? यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं हुई, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होती भी नहीं। ठीक है, तो जो यहाँ पर H+ है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा या OH- का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा? इक्वल होगा, दिख रहा है ना? मतलब सोल्यूशन में कौन किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, H+ का या OH- का? सोल्यूशन का नेचर एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? pH 7 से ज़्यादा होगा कि 7 से कम? 7 होगा, समझ में आता है ना? लिखो, छापो और लिखो। हाँ हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है ना, मैं बता रहा हूँ, ऐसा हो नहीं सकता है, ये पहले भी बता चुके हैं। और तुमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके हिसाब से ये कभी नहीं होता, ये होता भी नहीं। देखो, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। देखो, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस do not hydrolyze, not hydrolyze. Hence the nature of solution will be, hence nature of solution will be neutral.
नेचर ऑफ सोल्यूशन, ब्रैकेट में लिखोगे pH ग्रेटर देन 7 कि लेस देन 7, इक्वल टू 7। एसिड और बेस, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट रहेगा तो वो तो हाइड्रोलाइज नहीं होने वाला। क्या, अगला टाइप का सॉल्ट लिखते हैं, सॉल्ट ऑफ, क्या लिखा था, वीक एसिड, और वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये सॉल्ट बताना। कोई कोई बढ़िया सॉल्ट, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बताता है, सोडियम एसिटेट, ये दिख रहा है। दो सॉल्ट बता, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग, इसके अलावा इतना टाइम नहीं मिलेगा, बैठ जा तो करो, दो सॉल्ट बता जल्दी से। बस यही एक वीक एसिड पता है तुम्हें, एसिटिक एसिड, और एक यही स्ट्रॉन्ग बेस पता है NaOH, इसके अलावा और कुछ नहीं पता है। बैठ जा, के पीछे कर, पता, मन में ही बोल रहा, अरे नहीं सर हमसे मत पूछिए, नहीं, बैठ, तू खड़ा है उसके पीछे, अरे जस्ट पीछे, हाँ कोई आइडिया नहीं, नहीं, बैठ, उसके पीछे खड़ा, उससे तो पूछ लिए थे ना पिछली बार और नहीं बता पाया था, उसके पीछे खड़ा, हाँ तो बता, पोटेशियम एस्टेट, यही CH3COO, ये लिख दो, और दो बोले थे ना, एक की जगह बियर लगा दे, पकलो लगे एकदम से, बस एक, NaOH पता था, KOH पता था, बना दिया, और कुछ, हट जा, और कोई वीक एसिड नहीं जानते हो तुम लोग, फॉर्मिक एसिड ले लो, और उसके आगे कुछ, और प्रोपेनोइक एसिड ले लो, एक जगह पे क्या लगाते रहो, ब्यूटेनोइक एसिड ले लो, बेंजोइक एसिड ले लो, ऐसे लेते रहो, बन जाएगा, इतने सारे वीक एसिड है, कोई भी एक वीक एसिड लेते हैं, एसिटेट, सोडियम एसिटेट ले लेते हैं। अब सोडियम एसिटेट जब डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा, एसिटेट आयन, और प्लस क्या पे, सोडियम आयन, और पानी जब डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा, H+ आयन और OH-। अब इसमें पानी के साथ कौन कंबाइन होगा, पानी के साथ नहीं, एसिटेट आयन के साथ कौन कंबाइन होगा, H+, हाथ के इशारे पे मत जाएगा, CH3CO- प्लस H+, ये मिल के क्या बनाएंगे, CH3COH, दिख रहा है। तो ये जो एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक है बे, तो ये बनेगा कि पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, बनेगा, दिखाई दे रहा है, फोन रख दे, बंद करके, ऑफ करके, क्या लगता है एकदम पीछे बैठेंगे तो वहाँ पता चलाने लायक नहीं, तब फोन तोड़ेंगे, हाथ नहीं। तो ये एस्टिक एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ये बनेगा कि पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, बनेगा, पर जो NaOH है, Na+ और OH- वो आपस में कंबाइन होकर NaOH बनाएगा कि नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा, क्योंकि वो क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे एसिड और बेस में से किसका फॉर्मेशन हुआ है, खाली एसिड का फॉर्मेशन हुआ, बेस का नहीं हुआ। तो ये एक कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है या पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल है। और इसमें से कौन सा पार्ट हाइड्रोलाइज हो रहा है, कैटायन वाला कि एनायन वाला, एनायन वाला, दिख रहा है।
एनायन वाला ही रिएक्ट कर रहा है, कैटायन वाला रिएक्ट नहीं कर रहा है सॉल्ट का। ये कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी या एनायनिक हाइड्रोलिसिस? इस टाइप के हाइड्रोलिसिस को हम लोग एनायनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है। अच्छा, क्या कंज्यूम हो रहा है रिएक्शन में? H प्लस आयन कंज्यूम हो रहा है कि OH माइनस कंज्यूम हो रहा है? H प्लस कंज्यूम हो रहा है। तो रिएक्शन के बीच सोल्यूशन में किसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा? H प्लस का। और किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा? OH का। तो सोल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा? बेसिक। और pH क्या हो जाएगा? 7 से ज़्यादा। और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए बे। क्यों होना चाहिए बताओ? जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है। तो अगर एसिड वीक है और सॉल्ट और बेस स्ट्रॉन्ग है, उस सॉल्ट के अंदर किसका नेचर बच जाएगा? बेस का नेचर बचेगा, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है और उसका नेचर बच जाएगा। तो सॉल्ट होगा उसका सोल्यूशन कैसा होगा? बेसिक। तो सारे सॉल्ट न्यूट्रल हो ये जरूरी नहीं है। सॉल्ट के न्यूट्रल होने के लिए एसिड और बेस दोनों का ही क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर उन दोनों में से कोई एक वीक है, तो ऐसे में सॉल्ट का नेचर जो पीएच होगा वो 7 से ऊपर नीचे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट के बारे में सुने हो कि नहीं सुने हो? यही सब होता है। क्या लिखो, ये छापे कि नहीं छापे? लिख लिया? लिखो, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग, क्या लिखवा है मैंने? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जो, अरे नेक्स्ट टॉपिक क्यों लिखवाएंगे यार, अभी ये पढ़ लिखवा तो दे पूरा। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, पार्शियली हाइड्रोलाइज, पार्शियली हाइड्रोलाइज। टॉपिक नहीं था ये, कंटेंट लिखवा रहे। पार्शियली हाइड्रोलाइज एंड प्रोड्यूस वीक एसिड, एंड प्रोड्यूस वीक एसिड एंड प्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस। मैं अंग्रेजी बोलता हूं तो लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है? नहीं यार, मेरा अंग्रेजी खराब है, अब क्या किया जाए? इतना खराब अंग्रेजी बोलता हूँ क्या? कैसे इंग्लिश सही किया जाए? चलो अब देखता हूँ कोई वो वो चेंज करते हैं, वो क्या बोलते हैं, 72 घंटे में अंग्रेजी सीखे। पता नहीं कौन सिखा रहा है, 72 घंटे में अंग्रेजी कैसे सिखा रहे हैं? वानी मालिक। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सेंट में बोलता हूँ। कौन सा एक्सेंट में? ब्रिटिश एक्सेंट। वो हमको भी नहीं आता। क्या लिखवाया था? सॉल्ट ऑफ, अरे यार ऐसा लग रहा है गुटखा खा के बात कर रहा हूँ। तुम यार नॉर्मल एक्सेंट में लिखो, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एस वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड एंड प्रोड्यूस weak acid only. This type of hydrolysis is called, this type of hydrolysis is called anionic hydrolysis. Nature of solution will be, क्या लिखवाएंगे? बेसिक। ब्रैकेट में pH क्या लिखोगे? greater than 7। दिख रहा है ना? देन 7। अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पर, तो ये जो रिएक्शन है, इन सभी रिएक्शंस को ऐड करें कर,
तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये आ रहा है एसिटिक एसिड एसिटेटाइन प्लस वाटर इज इक्विलिब्रियम विथ क्या, एसिटिक एसिड और प्लस क्या, OH माइनस। यही आ रहा है, तो यही आ रहा है ना। अच्छा तुम्हें ये भी पता होगा इस रिएक्शन के Kc को हम लोग क्या बोलते हैं, Ka की Kb, Kw बोलते हैं। और इस रिएक्शन के Kc को क्या बोलते हैं, हाँ, K नहीं बोलते, 1/K बोलते हैं। देख ध्यान से, अरे देख रहा है ना। तो क्योंकि उल्टा करने से Kc क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल में चला जाता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा अभी कभी। तो ये रिएक्शन है उसका Kc Kw के बराबर है, ये रिएक्शन का Kc 1/K के बराबर है। दोनों को ऐड करेंगे तो Kc क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इस रिएक्शन का जो Kc आएगा वो कितना आएगा, Kw/Ka। और इस रिएक्शन का जो Kc वैसे अगर लिखा जाए, Kc अगर लिखा जाए तो क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेटाइन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या, जो कि 1 के बराबर हो। कि पानी के लिए हम एक्टिव मास कितना रखेंगे, 1। ठीक है ना बे। आज के बाद से इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम Kc नहीं बोलेंगे। आज के बाद से इस इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH बोल, ठीक है। और इसका नाम रखेंगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। क्या नाम रखोगे बे, और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ द वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जो आएगा वो Kw डिवाइडेड बाई किसके बराबर होगा, Ka के बराबर। तुम चाहो तो याद भी रख सकते हो, तुम चाहो तो ऐसा देख के समझ भी सकते हैं। रस, जब आदमी, तू चुप रहा कर, कहाँ से मिला इसने, भूल जा। जो स्टेटमेंट बोला है ना, कभी पब्लिक में मत बोलना, बहुत पिटाई होगी। ये KH अलग KH है, वो KH जो तू कह रहा है जो कहीं और होता है वो हेनरीज कांस्टेंट है, और कोलरॉस कांस्टेंट कुछ होता ही नहीं है। पता नहीं क्या बोल रहा। अब लिखो, वेयर KH इज अ कांस्टेंट कॉल्ड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अभी छाप रहे हो, धीरे धीरे छाप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी। हाँ तू खड़ी हो जा। वो, हाँ तुझसे कह रहा हूँ मैं, ये वाली बैठ। क्या तकलीफ है तुझे, क्या नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, समझ में आ गया ना। तो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है कि तुझे नहीं समझ में आया। अभी पूछ के आ गया, बैठ जा बैठ जा। नहीं समझ में आता है तो बोल दिया कर ऐसे। अब एक एक की शक्ल देख के ऐसे ऐसे पूछूंगा बे कि तुझे नहीं समझ में आया, तुझे नहीं समझ में आया। वेयर KH इज अ कांस्टेंट कॉल्ड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ठीक है। देखो, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल h से, स्मॉल h। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़े हो तुम लोग, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी क्या डेफिनेशन है, एक मोल में से जितना भी मोल डिसोसिएट होता है उसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी एग्जैक्टली वही है। एक मोल में से जितना मोल हाइड्रोलाइज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। लिख लो अपने मन से डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइज per moles of salt taken, per moles of salt taken।
ठीक है, तो मान लेते हैं कि पर ना जगह बनाते हैं यार, यहाँ थोड़ी जगह की कमी लग। मान लेते हैं कि सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है वो सी है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन सी है, और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एच है। इसमें से कितना घटाओगे, 1H की 2H, इसका कितना बनेगा CH, और इसका भी CH। इस एक्सप्रेशन में अगर मैं CH रखता हूँ तो ये क्या बनेगा, CH इंटू क्या, पाई क्या, C माइनस CH। और ऐसे CH से CH को काट दोगे, नहीं वैसे C को कैंसिल करेंगे, C जो आ रहा है, तो जो KH आएगा हमारा वो आएगा CH² डिवाइडेड बाई 1 - H, यही आ रहा है। और अगर कहीं पे H ऐसा लिखा है, इसका मतलब क्या है, H 1 से क्या है, और ऐसा लिखा है तो बहुत छोटा, और ऐसा लिखा है तो बहुत छोटा है, किसको निग्लेक्ट करोगे वे, कौन से, ऊपर वाले नीचे वाले, नीचे वाले को। तो जो KH आएगा वो आएगा CH², तो जो H आएगा स्मॉल h वो आएगा √ऑफ KH पाई क्या C, यही आएगा। और KH की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, KW/KA, तो ये जो आएगा ये आएगा √KW/KA इंटू, यही आ रहा है। तो अच्छा, कोई OH एन कंसंट्रेशन बता सकता है क्या यहाँ पे, OH एन कंसंट्रेशन किसके बराबर है, CH के बराबर। तो ये आएगा C इंटू √ऑफ KW इंटू KA इंटू C, यही है। और जब ये C को अंदर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, C², दिख रहा है, बनेगा ना बे। और ये C से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बनेगा, KWC/KA, यही आएगा। तो क्या कोई यहाँ से POH का एक्सप्रेशन बता सकता है कितना आएगा, POH का एक्सप्रेशन, ये पूरा छापो और POH का एक्सप्रेशन निकालो, क्या बनेगा, POH का एक्सप्रेशन निकालो, जल्दी करो। और उसके बाद पीएच का भी एक्सप्रेशन। तुम्हारे पास समय है 2.5 मिनट का। तो एग्जॉस्ट कैसे चलता है बे, ऑन करो कोई भी जाके वहाँ, बटन होगा ना, एक हाथ पहुँच रहा तेरा, चला दिया करो, जब एसी नहीं चल रहा है तो उसको चला दो, नहीं तो से मर, कभी चला दे थोड़ा सा। क्या कर रहा है तू, पिटेगा, क्या कह रहा हूँ मैं? मुझे पता नहीं, फीमेल से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, दे आर ऑलवेज राइट। बदलो।
कितने लोग पीओएच का एक्सप्रेशन निकाल लिए? चलो जल्दी से। कितने लोग पीओएच का एक्सप्रेशन निकाल लिए? और पीएच का एक्सप्रेशन भी, पीएच भी निकाल लो। तो जो पीओएच का एक्सप्रेशन आएगा 1/2, 7, 7 माइनस 1/2 pKa प्लस log C, यही आ रहा है। अभी जस्ट निकाल करके देख, यही आ रहा है। ये आंसर कितने लोग निकाले हो पीओएच का? और कितने लोग चाहते हो कि मैं ओएच एन कंसंट्रेशन से पीओएच का एक्सप्रेशन मैं निकालूं? हाथ उठाओ। हम लोग तो करता हूँ, मैं करता हूँ, इसी बात का पैसा मिलता है। तो बताता हूँ, ओएच एन कंसंट्रेशन कितना है जल्दी से देखो। माइनस ऑफ 10 अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू इंटू सी बाई क्या के, यही आ रहा है। तो जो पी ओ एच आएगा वो आएगा माइनस ऑफ लॉग के डब्ल्यू सी बाई के ए, यही आ रहा है, टू द पावर 1/2, यही आ रहा है। 1/2 को अगर मैं इधर ले आऊँ यही बनेगा, और यही बनेगा ना। इसको थोड़ा सा ऐसा एक्सपेंड करके लिखता हूँ। ये बनेगा लॉग ऑफ के डब्ल्यू प्लस लॉग ऑफ सी माइनस लॉग ऑफ के ए, यही है ना। माइनस लॉग ऑफ के को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ठीक है, ये तो पता है ना बे, ये बनेगा। क्या बोल रहे हो, माइनस पी के लिखूँ मैं? तो ये माइनस पी के बनेगा कि प्लस पी के बनेगा बे? ये समझ में आ गया? माइनस को अंदर एक यहाँ पड़ा हुआ है, तो इसको ना ऐसा करते हैं, इस माइनस को अंदर लेके जाते हैं। जब इस माइनस को अंदर लेके जाओगे, ये माइनस यहाँ आएगा, ये एक माइनस है जो यहाँ आएगा, और ये माइनस भी माइनस हो जाएगा। दिख रहा है ना? तो बनेगा ना। लॉग माइनस लॉग के डब्ल्यू को क्या बोलते हैं? पी के डब्ल्यू बोलते हैं ना। और पी के डब्ल्यू नहीं, पी के डब्ल्यू, के डब्ल्यू। और पी के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है? 14, यही है। 1/2 को अंदर ले जाओ, ये बनेगा 7 माइनस लॉग सी माइनस पी के, यही आ रहा है। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? यही आ रहा है ना। अब अरे 1/2 है क्या यहाँ? वो छूट गया यार, ठीक है।
मैंने यहाँ पे 1/2 लिखा था कि नहीं? अरे लिखा लिखा लिखा। मैं कभी कभी भूल जाता हूँ फार्मूला, उस टाइम पे तुरंत डिराइव करना पड़ता। ठीक है, मुझे याद नहीं रहते फार्मूले, ठीक है। तुम ये मत सोचना कि मैं याद करके बैठा हूँ, हमसे याद होता तो पीओएच पता चल गया, तो क्या कोई पीएच बता सकता है क्या बे? अरे बता लोगे? क्या करोगे, ओ से डिवाइड कर दे। ओ से डिवाइड नहीं होता, इसमें से घटाओगे 14 में से 7 माइनस प्लस 1/2, यही बनेगा। और ऐसे में ये 14 - 7 क्या बनेगा? 7 प्लस, यही पीएच का एक्सप्रेशन। छापने वालों के लिए बड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ जो लिखे हैं वो 4 5 स्टेप। ठीक, कठिन था बे, ये अपने से निकालना होता है। पर कोई बात नहीं, अगर तुम डिराइव नहीं कर पाते हो, हमारी मेमोरी अच्छी है, ये पीएच का फॉर्मूला याद रखना। पर मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि अक्सर लोग भूल जाते हैं कि ये विचॉम प्लस था कि माइनस था। मोस्ट ऑफ टाइम, या 1/2 कभी कभी भूल जाते हैं। अगर तुम फार्मूला याद रख पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख पाते हो तो तुरंत डिराइव करना पड़ेगा। लिख लिया? यहाँ जो पीएच की वैल्यू आ रही है वो 7 से ज़्यादा आ रही है कि 7 से कम? ज़्यादा आ रही है, और आना भी चाहिए बे, आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए? ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ऑब्वियसली सॉल्ट के अंदर किसका नेचर थोड़ा सा बच जाएगा? बेस का बच जाएगा, तो सोल्यूशन कैसा, सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा, तो पीएच 7 से क्या होगा? ज़्यादा ही होगा। समझ में आता है ना? कॉमन सेंस। और इसको यूज़ करके तुम बहुत सारा तुक्का भी मार सकते हो। अगर कोई सॉल्ट दिया है और तुम्हें पता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का है, तो इसका मतलब पीएच 7 से ज़्यादा होगा। दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। क्या? बाकी दो मार सकते हो, 50% चांस हो तुक्का मारने के, तो वहाँ तुक्का मार ही देना चाहिए। क्या? लिखो सॉल्ट ऑफ, अभी छाप रहे हो क्या इसको? पीके ए? अरे पीके ए लिखा हुआ, पीके आए थोड़े लिखा हुआ। और वो जो 9 जैसा दिख रहा है वो ए है, वो पीके क्यू नहीं है, थोड़ा बड़ा हो गया, ए है। लिखो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। एक सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस मैं बताता हूँ, NH4Cl। खरीद, दो सॉल्ट बता स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का। कोई आइडिया नहीं, बैठ जा, उसके पीछे खड़ी होगी। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, जल्दी से बता दो। ये सॉल्ट है। ये इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर करने के लिए ना तुम्हें नॉलेज होना जरूरी नहीं है, तुम्हारे पास बस थोड़ा सा कॉमन सेंस होना जरूरी। तो अगर तुम्हें पता है कि ये एक वीक एसिड और वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो तुम ये भी बता सकते हो कि NH4 अमोनियम नाइट्रेट भी यही होगा, अमोनियम सल्फेट भी होगा। एटलीस्ट अमोनियम वाला तो सारा बताओ, ठीक है।
और अगर तुम्हें दिमाग में नहीं कुछ बनता है, वीक बेस, तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि वीक बेस क्या होता है, तुम्हें पता होगा कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होता है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े? अब एल्यूमिनियम का जो सॉल्ट होगा Al2SO4 प्राइस, ये भी क्या बनेगा? वीक एसिड। डी ब्लॉक का कौनो कंपाउंड उठा लो, FeCl3, CuSO4, AgNO3, ये सब के सब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट। ठीक है, डी ब्लॉक का कोई भी कंपाउंड उठा के रखो। मैग्नीशियम क्लोराइड वो भी। ठीक है, तो कोई, मैं अपना ये वाला सॉल्ट ले लेता हूँ, बेसिक वाला, जो जिससे काम चल जाए अपना। NH4Cl डिसोसिएट होगा, क्या बनाएगा? NH4 प्लस और Cl माइनस, दिख रहा है? पानी भी डिसोसिएट होगा, क्या बनाएगा? H प्लस और OH माइनस, यही बनेगा। ये NH4 प्लस किसके साथ जाके कंबाइन होगा बे? OH माइनस के साथ, और क्या बनाएगा? NH4 प्लस प्लस OH माइनस इज इक्वल टू NH4OH। अब NH4OH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट? तो ये बनेगा कि टूट जाएगा पूरा? बने, है ना? पर H प्लस और Cl माइनस जब आपस में कंबाइन होंगे तो ये स्ट्रांग होगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ पे सिर्फ किसका फॉर्मेशन हो रहा है? बेस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस है या कंप्लीट हाइड्रोलिसिस? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है कि एनोनिक हाइड्रोलिसिस? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। दिखाई दे रहा है? यहाँ पे क्या कंज्यूम हो रहा है? OH माइनस कंज्यूम हो रहा है। तो सोल्यूशन में किसका नेचर ज़्यादा होगा? H प्लस का। तो सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा? pH 7 से क्या होगा? और होना भी कहाँ है बे? कि यहाँ जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का है, तो सॉल्ट के अंदर किसका नेचर बच जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड का नेचर बच जाएगा, इसलिए एसिडिक होगा। और इसलिए ये सॉल्ट भी न्यूट्रल होगा कि नहीं होगा बे? नहीं होगा। ऐड करो। अच्छा, तो लिखो पहले, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अच्छा, अभी छाप रहे हो? देखो, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड partially hydrolyzed, partially hydrolyzed and produce weak base only. Produce weak base only. This type of hydrolysis is called, this type of hydrolysis called cationic hydrolysis. Cationic hydrolysis. Nature of solution will be, nature of solution will be क्या लिखवाएंगे? एसिडिक। ब्रैकेट में क्या लिखवाएंगे? pH लेस देन 7। दिख रहा है ना? ठीक। इन दोनों रिएक्शंस को जब ऐड करेंगे ना तो ये बनेगा NH4
प्लस H2O इज इक्विलिब्रियम में, तो ऐसा ऐड करना, तो OH से OH कैंसिल हो जा रहा है, और यहाँ NH4OH और प्लस क्या पे H प्लस, ठीक है। इस इक्विलिब्रियम के केसी को देखो क्या रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्या NH4 प्लस, और इनटू क्या पे पानी नहीं। आज के बाद से इस इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, KH बोलेंगे। अब क्योंकि इस वाले इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को KW बोलते हैं, इस वाले इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बोलते हैं, KB की 1/KB, तो दोनों को ऐड करेंगे तो इसका केसी कितना आएगा, KW/KB, यही आएगा, तो यही आएगा ना। और अगर इसका कंसंट्रेशन C है और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H है, तो इसमें से कितना घटाओगे, और इसका कितना बनेगा, और इसका भी CH, तो यहाँ आएगा CH इंटू CH बाई क्या C माइनस CH, और एक C कैंसिल होगा, तो जो KH आएगा, जगह की ही कमी है, KH आएगा वो आएगा CH²/1 माइनस H, ये आ रहा है। और ऐसे में अगर H बहुत छोटा हो तो KH की जगह पे क्या लिख सकते हो, CH², और यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है, अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, KH की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी भाई, क्योंकि KH इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये वाले रिएक्शन का, और ये KW और KB के बराबर है, और KW KB सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे, तो KH भी सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, और ऑब्वियसली नेचर ऑफ सॉल्ट। तो जो H आएगा ये आएगा √ऑफ KH बाई क्या C, यही आ रहा है ना, अरे यही आएगा। और KH की वैल्यू कितनी है, KW/KB, तो ये आएगा √KW/KBC, देख रहा है, KBC का मतलब, हाँ हाँ वही। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कोई बता सकता है कितना होगा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन ध्यान से देख कितने के बराबर है, CH के बराबर, C का मल्टीप्लाई करना इसमें √KWC बाई क्या आएगा AB। और अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन पता हो तो क्या कोई पीएच का एक्सप्रेशन लिख पाया आज तक, लिखो पीएच का एक्सप्रेशन अपने मन से, तकलीफ में हो गया, आज खाली पढ़ा रहे हैं पे, क्वेश्चन नहीं दिया नहीं, ये जस्ट याद आया मुझे, एक छोटा सा क्वेश्चन का। पीएच का एक्सप्रेशन निकालो, तुम्हारे पास समय है मात्र 3 मिनट का, कि मेरे पास भी ज़्यादा समय नहीं बचा है, और अगले वाले का भी।
कितने लोग पीएच का एक्सप्रेशन निकाल लिए? जो पीएच का एक्सप्रेशन बनेगा अभी जस्ट निकाला है मैंने, देखो 1/2 7 माइनस 1/2 ब्रैकेट पीकेबी प्लस लॉग सी, अभी जस्ट निकाला। ये एक्सप्रेशन पीएच का कितने लोग अपने मन से निकाल पाए? ऊंचा हाथ उठाओ। कितने लोग चाहते हो कि मैं सॉल्व करूं? हाथ उठाओ। अबे हाथ उठा, बताएंगे बताएंगे अबे। हाथ उठा रहा है तो नहीं बताएंगे। लिखो अगला। ये जो पीएच आ रहा है 7 से ज्यादा रख, 7 से कम आ रहा है? 7 से कम, और आना भी चाहिए, आना भी चाहिए। देखो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। इसमें आता है सबसे पहला सॉल्ट, और मैं तुमसे ये पूछ के कि 2-3 सॉल्ट बताओ, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, खुद ही लिख देता हूँ। कैडमियम एसीटेट, ऐसे ही कुछ भी लगा दोगे तो चले। क्या, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले और उसके साथ कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट ले लो, सब काम करे। ठीक। पर मैं यहाँ पे ये लेके चल रहा हूँ, ये पूरा डिसोसिएट होगा, क्या बनाएगा? CH3CO माइनस प्लस NH4। और जब पानी डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा? H प्लस और OH माइनस, यही बनेगा। और यहाँ पर एसीटेट आयन किसके साथ कंबाइन हो रहा है? H प्लस के साथ, और क्या बनाएगा? एस्टिक एसिड। और एस्टिक एसिड बनेगा कि नहीं बनेगा? और NH4 प्लस किसके साथ कंबाइन होगा? OH माइनस के साथ, और क्या बनाएगा? NH4OH। और ये भी बनेगा कि नहीं बनेगा बे? बनेगा। तो यहाँ पे एसिड भी बन रहा है और क्या भी बन रहा है? बेस भी बन रहा है। ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस है कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से एसिड बेस दोनों बन रहे हैं, यहाँ बन रहे हैं। ठीक है। और कैटानिक हाइड्रोलिसिस है कि एनायनिक हाइड्रोलिसिस पे? दोनों है। अगर इन तीनों रिएक्शन को ऐड करें तो ये बनेगा CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस प्लस H2O, CH3COH प्लस NH4OH। क्या? और अगर मैं कंसंट्रेशन सॉल्ट का C लेता हूँ और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H है, तो इसमें से कितना घटेगा? CH घटेगा। तो इसका भी CH बनेगा और इसका भी CH बनेगा। तो KH का एक्सप्रेशन आएगा, वो आएगा CH इंटू CH बाई क्या? C माइनस CH का होल स्क्वायर। ये क्यों कर रहा हूँ? इसका KC क्यों आएगा W, और इसका KC क्या आएगा? 1/K, और इसका KC क्या आएगा? 1/KB। तो इसका जो KC आएगा, जो KH होगा, वो किसके बराबर आएगा? KW/KA इंटू KB। यही आ रहा है। कभी कभी एग्जाम में यही पूछ देता है कि ये सॉल्ट है, KB ये दिया है, KH की वैल्यू बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन, डिसोसिएशन को हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू पूछ देता है, बहुत आसान से। ठीक। इसको सॉल्व करके पीएच का एक्सप्रेशन निकालना। ये आएगा 7 माइनस 1/2 पीके पीके ए माइनस पीके। चेक कर लेंगे सही है कि नहीं। देखो, जरूरी नहीं कि ये सही है। ये जो पीएच का एक्सप्रेशन लिखा है मैंने, ये जरूरी नहीं कि सही है, क्योंकि मुझे याद नहीं। ठीक है, क्योंकि इतना जल्दी मैं नहीं निकाल पाऊंगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से। जब तो चुप हो जाओ। हाँ, तो ये गलत था, प्लस आएगा। अभी जस्ट निकाल। ठीक। तो 7 प्लस 1/2
पी के ए माइनस पी के बी आएगा। एक बार फिर से मैं रीवेरीफाई कर लेता हूँ दूसरे मेथड से करके। वीक, ठीक, यही फार्मूला है, ठीक है, यही फार्मूला आएगा। और तुम ये फार्मूला अपने मन से निकालोगे विद एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। और ये क्वेश्चन होमवर्क है तुम्हारा, अगली क्लास में करके ले आना। लिखो, कैलकुलेट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, कैलकुलेट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, एसोसिएशन नहीं, H plus ion concentration and pH of pH of पहला लिखो, pH of पहला लिखो 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट, दूसरा लिखो 0.1 मोलर अमोनियम क्लोराइड, तीसरा लिखो 0.1 मोलर अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। के दिया हुआ है 2 × 10⁻⁵, के भी दिया हुआ है 4 × 10⁻⁵, और के डब्ल्यू दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻14। क्या ये दिया हुआ है? तो कितने क्वेश्चन है बे? 3। कितने आंसर निकालोगे? 9। क्या ये डेटा दिया हुआ, अब लिए ना, अगली क्लास में पढ़ाएंगे। थोड़ा सा पढ़ के आना बफर सोल्यूशन के बारे में, ताकि मुझे पढ़ाने में आसानी रहे, ठीक है।